सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस का OTT सीजन 3 शुरू हो गया है। इस शो को लेकर कहा जाता है कि इसमें वो ही लोग आते हैं जो कंट्रोवर्सी से जुड़े हैं। इस बार भी ऐसे ही एक शख्स बिग बॉस OTT 3 में नजर आए हैं जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता जगत के जाने माने नाम दीपक चौरसिया की। जी हाँ, इस बार के सीजन में दीपक चौरसिया ने भी एंट्री ली है, जिन पर एक डिबेट शो में नशे की हालत में गलत खबर पढ़ने के आरोप है। आइए जानते हैं बिग बॉस में पहुंचे विवादित कंटेस्टेंट दीपक चौरसिया के बारे में। दीपक चौरसिया अपनी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनका नाम विवादों में भी खूब रहा है। कहा जाता है कि वो शराब के नशे में धुत होकर न्यूज रूम में खबर पढ़ रहे थे। उल्टी सीधी खबर पढ़ने के कारण उन्हें तुरंत ऑफ एयर कर दिया गया था। ये किस्सा है एक डिबेट शो का, जिसमें उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। इसके कारण उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद दीपक चौरसिया ने भारत में अग्रणी 24 घंटे के समाचार चैनल आज तक की सह संस्थापना की थी। उन्होंने 2003 में डीडी न्यूज़ में सलाहकार संपादक के रूप में काम किया है, जिसके बाद जुलाई 2004 में आज तक में उनकी वापसी हुई। इसके अलावा उन्होंने स्टार न्यूज़ में भी काम किया, जो फिलहाल ABP न्यूज़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें वह बतौर न्यूज़ एंकर काम कर चुके हैं। जनवरी 2013 में दीपक ने इंडिया न्यूज़ में प्रधान संपादक का पद संभाला था। फिर अप्रैल 2019 में उन्होंने इंडिया न्यूज़ छोड़ दिया और न्यूज़ नेशन में शामिल हो गए, और फिर 2021 में कुछ आंतरिक संघर्षों और विवादों के कारण छोड़कर चले गए और बाद में जी न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। 2013 में उन पर अपने स्टिंग ऑपरेशन के कारण आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के आरोप लगे थे और उन पर मुकदमा भी दायर किया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को नकद दान देने के बदले भूमि सौदे व वित्तीय व्यवस्था में मदद करने के लिए सहमत होते हुए दिखाने का दावा किया गया था। आप पार्टी द्वारा इस फुटेज को फर्जी व आदर्श संहिता का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने दीपक चौरसिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया था। राष्ट्रीय सचिव का दावा था कि पार्टी को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा दीपक पर आसाराम बापू का एक ही इंटरव्यू बार बार प्रसारित करने का भी आरोप है। साथ ही दीपक चौरसिया को एक लाइव शो के दौरान गलती करने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। दरअसल उन्होंने जनरल बिपिन रावत को पत्रकार कह दिया था, और एक पत्रकार के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो वहीं एक बार एंकर दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी का वारंट गुरुग्राम की एक विशेष अदालत द्वारा जारी किया गया था। इन पर आरोप था कि उन्होंने 10 साल की लड़की व उसके परिवार के परिवर्तित व आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किए थे। दीपक चौरसिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने अनसुया रॉय से शादी की है। दीपक चौरसिया का जन्म 28 दिसंबर 1968 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। दीपक चौरसिया की कुल संपत्ति 21.5 मिलियन के करीब बताई जाती है, जिसका मतलब है कि 2 करोड़ 15 लाख। रिपोर्ट्स की माने तो दीपक चौरसिया की सालाना सैलरी 1.8 करोड़ है। वहीं बिग बॉस OTT 3 के ताजा अपडेट्स की बात करें तो घर में कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबले की शुरुआत हो गई है। वोटिंग शुरू होते ही घर का माहौल गर्म हो गया है और अब उसका असली रंग नजर आने लगा है। शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें यूट्यूबर अरमान मलिक और जर्नलिस्ट दीपक चौरसिया के बीच भयंकर लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। बिग बॉस OTT 3 के लेटेस्ट प्रोमो में दीपक चौरसिया अरमान पर 2 शादियों को लेकर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक चौरसिया कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप हर किसी को रोस्ट करते हैं। तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है उतनी मैंने घिसवाई है। आप जैसे लोग मेरे ऑफिस में आए ना तो 2 किलोमीटर दूर रोक दिए जाएंगे। वहीं इस पर अरमान ने जवाब दिया कि आप जैसे लोग मेरे घर पर आए तो वो भी बाहर ही रोक दिए जाएंगे। आपकी तो आदत है लड़ाई करना, मेरी ऐसी आदत नहीं है। आपको दीपक चौरसिया एज अ कंटेस्टेंट या फिर पत्रकार के तौर पर कैसे लगते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।